चलिए मेरे बच्चे आइए। अरे लाइव है, सवाल दे दिया तो लाइव ही होती है। मेरे बच्चों एक बात बताइए, और थोड़ा सा सीरियस होकर बताइएगा बात को, क्योंकि बात थोड़ी गहरी पूछेंगे, लेकिन बड़ी पूछेंगे। अबे ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ये मान लीजिए मेरे बच्चे दो सर्कल है। ये मेरे प्यारे बच्चे दो सर्कल है। अगर ये दो सर्कल हैं और इन दोनों सर्कल को मिलाते हुए मैं एक टेंजेंट खींच दूँ, खींचते कैसे वो मैं समझा चुका हूँ आपको। ये है मेरे प्यारे बच्चों कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। समझा चुका हूँ क्या होती कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। कि भाई कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की हम लेंथ कैसे निकालते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। रेखा की लंबाई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, वो ध्यान दीजिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों सामने मान लीजिए सर्कल है। अरे क्लास लेट स्टार्ट हुई है, बार बार क्यों परेशान हो रहे हो। नोटिफिकेशन भी भिजवा दिया था कि भाई आज 8:15 है। भाई सोमवार का दिन बहुत ही बुरा हो जाता है। देखिए ये मान लीजिए सर्कल है, इनके सर्कल के सेंटर्स। एक सेंटर्स है मेरे बेटा यहाँ, और एक सेंटर्स है यहाँ, और दोनों ही सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस डी है। हाँ है ना, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस डी होगी। इसकी रेडियस स्मॉल आर बोल देते हैं, इसकी रेडियस कैपिटल आर बोल देगा। और फिर कहेगा कि भाई इस ए बी की लेंथ बताइए। ए बी का मतलब है कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक है। तो इस ए बी की लेंथ बताइए क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा शांति से समझिएगा। हाँ जी, कल 10 बजे ही की थी क्लास। कि अगर मान लीजिए मेरे बच्चे मैं यहां से सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट पॉइंट को मिलाऊंगा तो होगा क्या। तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री बनाएगा, ये तो डिस्कस हो चुका। हाँ है ना। और सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की डिस्टेंस मेरे सिरों क्या कहलाएगी, तो आप कहेंगे सर रेडियस कहलाएगी, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और मेरे बच्चों सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट पॉइंट को मिलाऊंगा तो इट ऑल्सो मेक्स व्हाट। सो यू वुड से सर ये भी 90 डिग्री बनाएगा। और ये क्या होगी सर, सर ये स्मॉल आर होगी। वो कैपिटल आर है तो ये स्मॉल आर होगी। दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस डी दे रखी होगी। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, थोड़ा सा सोचिएगा समझिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। अगर मैं इसको यहां मिला दूं, थोड़ा एतबार कर लूं, यहां मिला दूं, तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात समझिए ध्यान से। अगर ये वाली लेंथ स्मॉल आर है, मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वाली लेंथ स्मॉल आर है, ये वाली लेंथ स्मॉल आर है, तो ये लेंथ क्या है, कैपिटल आर। तो ये वाली लेंथ क्या है, स्मॉल आर। ये वाली लेंथ क्या है, स्मॉल आर। ये क्या है मेरे बच्चे, कैपिटल आर। ये क्या है, स्मॉल आर। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, आर माइनस आर। आर माइनस आर, हाँ है ना। ध्यान देना। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये है डी, ये है डी, ये क्या है मेरे बच्चे, डी। हाँ है ना। ये डी है, ये आर माइनस आर है। ए बी की लेंथ आपको निकालनी है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब आप समझ जाएंगे कि इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरे प्यारे बच्चों एक समकोण त्रिभुज है। एंड वेयर इज द राइट एंगल, एट दिस पॉइंट दिस इज राइट एंगल। तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। बस पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी मेरे बच्चे, तो ये निकल के आ जाएगी मेरे बच्चे क्या,
भाई हाइपोटेन्यूस डी स्क्वायर हो गया माइनस परपेंडिकुलर आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी ना मेरे बच्चे ए बी की, ये आपकी कहलाएगी दोनों पर दो सर्कल्स के बीच की कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ, दो सर्कल पे कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ। अच्छा ये लाइन बच्चे पूछ रहे हैं इसके पैरेलल कैसे हो गई, बता रहा हूं। हो नहीं गई, खींची हमने इसके पैरेलल। आप कहें सर कैसे खींच दी, वो भी डिस्कस करता हूं, पर पहले एक बार समझ तो लीजिए, फिर करेंगे भाई इसका भी समाधान। ओ जिंदगी ये सवारे है सुहाना यहाँ कल क्या वो किसने जाना। क्या आप समझ पाए? सनम जी क्या रिप्लाई चाह रहे हो आप? सर नहीं बताएंगे सर, मैं बताता हूँ, पहले इसको तो पढ़ लो। आइए मेरे बच्चे देखिए, भाई ये लेंथ थी आर मेरे बच्चों। मैंने क्या चाहा कि यार आर सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहां से मैं एक लाइन पैरेलल खींच रहा हूं इसके, इसके मैंने ये लाइन पैरेलल खींची है। तो पैरेलल खींची है तो जितनी डिस्टेंस यहां होगी उतनी ही डिस्टेंस यहां होगी। अरे हाँ है ना, पैरेलल खींची है तो। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? फिर भी अगर आपको दिक्कत है कि पैरेलल क्यों हुई, तो इसलिए भी होती है क्योंकि ये 90 है और ये 90 है। तो अगर ये दो एक कोई लाइन है और इस पे एक लाइन ये बना रही है और एक लाइन ये बना रही है और दोनों 90 बना रही है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगे, तो इस हिसाब से दोनों पैरेलल लाइन होगी, ये हो रही है। हाँ है ना। दूसरी बात, अब इस झमेले से दूर जाते हैं और बड़ा सीधा सीधा पॉइंट समझते हैं कि सर अगर इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, इस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस डी है, और ये हो गई कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट ए बी, ये हो गई कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट ए बी। तो ये हो जाएगी डी स्क्वेयर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सीधा सीधा आंसर होगा। हाँ है ना। अब एक चीज और बताना यार, मान लीजिए यार एक सर्कल ये है, और ज्योमेट्री में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत भागना कि बहुत ज्यादा सवाल करने हैं, नहीं करने। अगर मान लो मेरे बच्चे ये दो सर्कल हैं और ये दोनों ही सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, लेट्स से दिस पॉइंट पे, इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है और इस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, तो मेरे बेटे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? कैन यू एलेबोरेट दिस? क्या आप ये मुझे बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर मैं बिल्कुल बता सकता हूँ इस बात को, कि दोनों ही सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो ये स्मॉल आर है कैपिटल आर है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी ये हो जाएगी मेरे बच्चे कैपिटल आर प्लस आर। दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस आर, यानी ये ओ ले लेते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों ओ डैश ले लेते हैं। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे ओ और ओ डैश के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी इट इज बेसिकली आर प्लस आर। ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों मेरी वैल्यू आर प्लस आर। हाँ है ना। ये हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों आर प्लस आर। दूसरी बात, अब एक बात बताइए, मुझे निकालनी है इन दोनों सर्कल के कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ। लेट से इसका नाम ए है, इसका नाम बी। अब आप जानते हैं कि मैंने ये फार्मूला लिखवाया था अभी कि जो कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है, मान लीजिए इसका नाम ए बी है, तो इसकी लेंथ होगी दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब भाई कैपिटल डी, डी का मतलब है दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, हो तो आर प्लस आर आ गई, यानी आर प्लस आर का होल स्क्वायर आ गई।
भाई डी आर प्लस आर है, स्क्वायर ही हो गया, और ये आर माइनस आर हो गई मेरे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप तो अच्छे से इस बात को जानते होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे यस सर जानते हैं, 4ab होता है। तो सर ये आ जाएगा 4ab, यानी 4r×r। फार्मूला खोल देना, नहीं आ रहा तो समझो, 4 का वर्गमूल निकाल दो, तो ये आएगा मेरे बच्चे 2r×r। दिस वुड बी योर आंसर, दिस वुड बी योर आंसर मेरे बच्चे। यानी अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं मेरे बच्चे, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों उनकी जो कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट होगी ये उसका आंसर होगा। ये उसका मेरे प्यारे बच्चों कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट का आंसर होगा। हाँ है ना, 2r×r, श्योर। अब आ गया ये, प्लीज डू द क्वेश्चन, करिए जी सॉल्व। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आप करेंगे। सवाल में कह रहा है कि ये दो सर्कल हैं, इस सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर और इस सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर। हाँ है ना। अब आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विच इज बेस्ड ऑन द कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट ऑफ टू सर्कल। कहता है इनकी एक कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट हमने मेरे बच्चे खींची, लेट्स से ये हमारी इसकी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट होगा, ठीक है जी। तो कहता है इस कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की सबसे पहले तो लेंथ निकाल दो भैया। तो हमें पता है कि यार कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट अगर दो सर्कल एक दूसरे को अटैच कर रहे हैं तो इस कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ होती है ट्वाइस ऑफ रूट में कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू 9 है, स्मॉल आर की वैल्यू 4 है, 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 दूनी 12। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कहने का मतलब यहां पर ये हुआ ये वाली जो लेंथ होगी ना ये होगी मेरे बच्चों 12। मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी 12। अब कहता है इसके ऊपर एक स्क्वायर बना देना भैया, इसके ऊपर एक स्क्वायर बना देना।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 है तो ये लेंथ भी क्या होगी 12, ये लेंथ भी क्या होगी 12, और ये वाली लेंथ भी क्या होगी 12। हाँ है ना। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा 12 का वर्ग 144। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्वायर का एरिया आ गया। ये आ गया मेरे बच्चे स्क्वायर का एरिया। मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया आपके स्क्वायर का एरिया। हाँ है ना। इज देयर एनी प्रॉब्लम? श्योर। आइए अब इस वाले पे आइए, अब इस पे आ जाइए और 2 मिनट के लिए देखिए, फिर मैं कराऊंगा। आइए मेरे बच्चे, अब देखिए मेरे बच्चे, ये दो सर्कल है। इस सर्कल की रेडियस समझिए a सेंटीमीटर है, इस सर्कल की रेडियस मेरे प्यारे बच्चों b सेंटीमीटर है। हाँ है ना। इस सर्कल की रेडियस a है तो इस वाले सर्कल की रेडियस b सेंटीमीटर। पक्का? अब अगर इन दोनों को मिला दें हम ऐसे, इन दोनों को मिला दें ऐसे। हाँ है ना। इसका नाम रख लेते हैं a, या इसका नाम रख लेते हैं p, इसका नाम रख लेता हूं मैं q। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे सिर्फ आप ये बताओ कि भाई पी क्यू की लेंथ क्या होगी। तो आप कहेंगे दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इनकी रेडियस ए और बी है, तो सर पी क्यू की लेंथ हो जाएगी 2√ab। इसमें कुछ सोचने का है ही नहीं सर, पी क्यू की लेंथ हो जाएगी 2√ab। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर पी क्यू की लेंथ 2√ab है और मैं यहां एक छोटा सर्कल और बनाना चाह रहा हूं, ये एक तीसरा सर्कल हमने यहां सेट कर दिया। अब अगर आप कंडीशन को पढ़ेंगे तो उसकी कंडीशन ये थी कि वो दोनों सर्कल को टच करना चाहिए और इनकी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट को भी टच करना चाहिए। तो देखिए ये ग्रीन वाला सर्कल इन दोनों सर्कल को भी टच कर रहा है और इस येलो वाली लाइन को भी टच कर रहा है। हाँ है ना मेरे बच्चे। ध्यान से देखिए कहीं मैंने कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करा दी सवाल की लैंग्वेज को, आंसर को। मेरे बच्चे मैं रोज आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि ज्योमेट्री से मत भागो, करने की कोशिश करो। सनम बेटा इसी महीने में, ठीक है। लेकिन आप विश्वास मानना, एसएससी से आसान कुछ नहीं। आप एसएससी पे फोकस तो करो एक बार। आइए मेरे बच्चे, इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं आर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं पी आर। पी आर कि मेरे बच्चे पी आर की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो ये वाली पी आर की वैल्यू बताइए ये क्या होगी। तो आप कुछ मत देखिए, थोड़ी देर के लिए सिर्फ जो मैं दिखाना चाह रहा हूं उसी को देखिए कि सर एक तो सर्कल है ये, ठीक है, एक सर्कल है ये, और ये इनकी है सर कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। इस पेयर को देखिए, दो सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल की कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है। ये दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल की कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है, तो पी आर की लेंथ आ जाएगी 2√ac। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे इस पे आइए, इस वाले पे आइए, इस वाले पे आइए। इन दोनों सर्कल पे आओगे तो आर क्यू क्या है इसकी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। आर क्यू है कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट, तो इसकी लेंथ क्या होगी 2√bc। 2√bc। हाँ है ना मेरे बच्चे।
मेरे बच्चे अगर पी आर और आर क्यू दोनों को आपस में मिला दें, पी आर और आर क्यू दोनों को आपस में मिला दें तो पी क्यू निकल के आएगा। हाँ है ना भाई, पी आर और आर क्यू दोनों को मिला देंगे तो पी क्यू निकल के आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इन सब में से दो कॉमन ले दूं, आपको समझाने के लिए दो कॉमन ले दूं, बच्चे एक ही सवाल कब खत्म होगा? अबे हराम खोरो, पढ़ लो ना, खत्म करा के हासिल क्या होगा भाई, समझ लो पक्का। अब मैं सबको रूट एबीसी से भाग दे देता हूं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो बीसी से बीसी काटा, एसी से एसी काटा और ए बी से ए बी काटा, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1/√C 1/√B प्लस 1/√A। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? किसी भाई को कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो यहां तक तो खुल के मुझे बताइए, समझाइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो। नहीं, और यही आपको प्रूफ करना था, तो 1/√C इक्वल टू 1/√B प्लस 1/√A, ये आपको मेरा और मेरा आंसर हो गया। अब एक बच्चा कह रहा है जी डिवाइड क्यों किया? डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमारे ऑप्शन इस शेप में थे। अगर ऑप्शन इसी शेप में रहते तो हम कहते थे √AB बराबर √AC प्लस BC। ऑप्शन इस शेप में थे तो ये किया हमने। भैया हमें आंसर तो ऑप्शन से ही छांटना है ना। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। आप ज्योमेट्री पे एक बार काम करना तो शुरू करिए, फिर देखिए मस्त हो जाएगी ज्योमेट्री। पर दिक्कत क्या है हमारे बच्चों में? एक, हमको सिलेक्शन तो चाहिए लेकिन सर बिना मेहनत के। हाँ, कोचिंग की फीस जरूर भरेंगे और सिलेक्शन चाहिए कोचिंग की फीस भरते ही, मेहनत तो नहीं करेंगे सर। देखो ये तो फालतू की चीज है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हर सवाल ज्योमेट्री में टाइम मांगेगा। मैं कितनी भी प्रैक्टिस करा दूं ना आपको, हर सवाल टाइम मांगेगा आपका ही, किसी और का नहीं, सिर्फ आपका ही टाइम मांगेगा। कह रहा भाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं, बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ज्ञात करिए। मेरे बच्चों सबसे पहली चीज तो ये कि ये सर्कल है, और मेरे बच्चे ये सर्कल का सेंटर है। आप अच्छे से जानते हैं कि जीवा होती क्या है, कोण क्या होती है। सर्कल को दो पार्ट पे मिलाने वाली लाइन जीवा कहलाती है। हाँ, बाहर निकल जाए तो सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सर्कल की सबसे बड़ी कोण क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ध्यान दो, एक कोण में ये खींचूं, 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 एक कोण सर में ये खींचूं और एक कोण में ये खींचूं। तो मेरे बच्चे अगर आप ध्यान देंगे ना तो आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे कि जितना आप सर्कल के सेंटर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जितना जितना आप सर्कल के सेंटर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही कोण की लेंथ बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे आप सर्कल के सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, कोण की लेंथ बड़ी होती चली जा रही है ना। और जैसे जैसे सेंटर से उल्टे आते जाएंगे, कोण की लेंथ छोटी होती जाएगी मेरे बच्चे, है ना। यानी अगर आपको सबसे बड़ी कोण निकालनी है ना तो सेंटर के नजदीक जाओ। किसके नजदीक जाओ मेरे बच्चे? सेंटर के नजदीक जाओ, केंद्र के नजदीक घूमो। जितना केंद्र के नजदीक घूमोगे, कोण बड़ी से बड़ी बनती चली जाएगी।
अब मेरे बच्चों सवाल ये, एक सर्कल है ये, ठीक है जी, इसी में एक दूसरा सर्कल है मेरे बेटे, दोनों ही सर्कल शैतान है, शैतान इन द सेंस दोनों ही सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना, माफ करिएगा, इंटरनली टच कर रहे हैं। ये लिखा था आपके सवाल में, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, इंटरनली टच ईच अदर इंटरनली। बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ज्ञात करें जो छोटे वृत्त से बाहर है। तो कहता है रेड कलर वाले की सबसे बड़ी कोड बताओ, लेकिन वो छोटे सर्कल से बाहर होनी चाहिए, सर्कल के अंदर नहीं होनी चाहिए। हाँ है ना, व्यास भी एक जीवा, बिल्कुल सही बताया भाई आपने सरोज जी, बेटा सरोज सामने आ जाइए। अब मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, ये छोटे सर्कल का नेचुरल सेंटर होगा, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ मुझे, अगर छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो छोटे सर्कल का डायमीटर क्या होगा? आप कहेंगे सर डायमीटर हो जाएगा इसका कितना, 6। भाई रेडियस 3 है तो डायमीटर कितना हो गया, 6। यानी ये वाली जो लेंथ है ना सर, ये हो गई 6 सेंटीमीटर। किसी भाई को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, बड़े वाले सर्कल का सेंटर क्या होगा? ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर होगा, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर। भाई बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी, 4, तो नेचुरल बाहर तो आ नहीं सकता, सेंटर तो इसी के अंदर रहेगा क्योंकि इसके अंदर है। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये वाली जो लेंथ हो गई, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 4। हमको माफ कर दो, ये वाली लेंथ कितनी हो गई मेरे बच्चे, 4, पक्का। अब हमको क्या चाहिए, हमको बड़ी से बड़ी, मेरे प्यारे बच्चों हमको बड़ी से बड़ी कोड की लेंथ चाहिए। व्हाट वी हैव टू फाइंड, द लार्जेस्ट और द लॉन्गेस्ट कोड। हमें बड़ी से बड़ी कोड चाहिए, लेकिन वो कोड के साथ एक खूबसूरत संबंध ये होना चाहिए कि वो जो कोड होगी वो छोटे सर्कल से बाहर होगी। तो भैया ये कोड बड़ी होगी, या ये कोड बड़ी होगी, या ये वाली कोड बड़ी होगी, कौन सी बड़ी होगी? तो आप कहेंगे जितना दूर जाते जाएंगे सर उतनी बड़ी होती रहेगी। तो सर सबसे बड़ी कोड जानते हैं कौन सी होगी, वो जो इस सर्कल को टच करके जाएगी। वो जो इसको टच करेगी, वो जो इसको टच करेगी मेरे बच्चे, हाँ है ना, ये सबसे बड़ी कोड होगी। भाई अंदर तो घुसा नहीं सकते, वरना तो सबसे बड़ी कोड तो डायमीटर वाली हो जाती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे आप चीजों को और ध्यान से देखोगे, तो ये सर्कल है और ये टेंजेंट हो गई, तो सर्कल को टच कर रही है, हाँ है ना, टच कर रही है तो टेंजेंट होगी, और टेंजेंट हो गई तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, नेचुरल सी बात है। अगर टच कर रही है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये पूरी लेंथ कितनी है, 6, ये लेंथ कितनी है, 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ कितनी है, 2। आप कहेंगे हाँ सर ये वाली लेंथ है 2। अब मेरे बच्चों ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 4 है, तो ये लेंथ कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 2। ये लेंथ कितनी आ गई, 2। अब एक बात बताओ यार, यहां से इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ये तो बड़े सर्कल की रेडियस हो गई, कैपिटल आर हो गई। ये लेंथ 6 है, ये 4 है, तो ये 2 बची, ये कैपिटल आर हो गई, बिल्कुल सही बात है सर। और कैपिटल आर यानी बड़े सर्कल की रेडियस, बड़े सर्कल की रेडियस है कितनी? तो आप कहेंगे सर 4 है। तो मेरे बच्चे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज 4 है, बेस 2 है, तो ये वाली लेंथ निकाल देंगे। कैसे निकलेगी सर? 4 का वर्ग 16 माइनस 2 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 माइनस 2 का वर्ग 4, 16 में 4 गया 12, और 12 को लिखेंगे 4 गुना 3, तो 4 को लिखेंगे 2√3, हाँ है ना। ये लेंथ आएगी मेरे बच्चे 2√3, 2√3, हाँ है ना। और मेरे बच्चे ऐसे ये भी 4 होगी, ये 2 है, तो इसको निकालोगे, मैं इसको अलग रंग से निकाल देता हूं, तो ये लेंथ निकालोगे तो ये भी मेरे बच्चे 2√3 होगी। तो ये 2√3, ये 2√3, तो टोटल कितनी हो गई, 4√3। दैट वुड बी योर आंसर, दैट वुड बी योर आंसर।
ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही और करेक्ट एब्सोल्यूट आंसर। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जी दीपांशु जी, तड़प उठते हो तुम ज्योमेट्री में भी। बल्कि इसको दूसरे पेज पे कराता हूँ। रेडियस सर्कल की 5 सेंटीमीटर है। कहता है एक दूसरी टेंजेंट की लेंथ बताइए जो मिनिमम हो। ए बी की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो एम एन की लेंथ बताइए। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत संबंध है इन सवालों में। ढूंढते रह जाओगे यार हमारे जैसा, ढूंढते रह जाओगे यार हमारे जैसा। देखिए मेरे पे है, माइक ऑफ है मेरे हिसाब से तो। ऑन है यार माइक मेरा तो। ऑन है, ऑफ कौन कर रहा है? मैं चित्र बना रहा था तब तुम्हें लग रहा होगा आवाज नहीं आ रही। ए बी सी, कैसी आबाद कर दो मेरे प्यारे बच्चों। एबीसी एक सॉरी, एबी और एसी दो टेंजेंट है सर्कल की। ओ सर्कल का सेंटर समझिए। सर्कल की रेडियस कह रहा है जी 5 सेंटीमीटर है, एबी की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। देखिए आप तो अपने बच्चे हैं इसलिए आपको समझाना हक है हमारा। ये लेंथ है 5, ये वाली लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ये लेंथ है मेरे बच्चे 5 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ है 12 सेंटीमीटर। हाँ है ना? अब एक बात बताइए मेरे भाई, बहुत ध्यान से सोच समझ के। यार मुझे एक ऐसी टेंजेंट बतानी है जिसकी लेंथ छोटी से छोटी हो, जो ए बी और एसी दोनों को काटती हो। ए बी और एसी दोनों को काटती हो। बहुत ध्यान से सोचना और फिर जवाब देना मेरे बच्चों। ए बी और एसी को काटने वाली ये लेंथ भी हो सकती है। ये टेंजेंट ए बी एसी को काटेगी। ये वाली भी हो सकती है। ऐसे चाहो तो ये वाली भी हो सकती है। ये थोड़ी महसूस कम होगी आपको, हाँ है ना? ये वाली भी हो सकती है, हाँ है ना? आपको लग रहा होगा सारी यहां टच कर रही है, यहां टच नहीं कर रही, यहां टच कर रही है। ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। अब आपने एक चीज महसूस की होगी कि जैसे जैसे ये सीधी खड़ी होती जा रही है इनकी लेंथ घटती जा रही है। ये बहुत लंबी थी,
ये बहुत छोटी है, फिर ये उससे छोटी, फिर ये उससे छोटी, फिर ये उससे छोटी, फिर ये उससे छोटी, और ये बिल्कुल सीधी खड़ी कर देंगे तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। यानी मेरे बच्चे ये समझने का खेल है सारा, और कुछ नहीं है। यानी जब आप इस सेंटर से इसके पॉइंट ए को मिलाएंगे ना मित्र, मान जाए यहां, तो इसको जब ये काट रही होगी जो टेंजेंट, यहां पे सर्कल को टच करे जहां पर इस ए ओ ने सर्कल को काटा है। समझ गए? तो समझ लेना सबसे शॉर्टेस्ट ये वाली होगी। तो ये एम और एन है ना। अब एक बार इसको पढ़ लीजिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, देखिए जी ध्यान से। अब कैसे निकाला जाए मेरे बच्चे? सीधी सी बात यह है कि ये 90 बनेगा, क्योंकि ये टेंजेंट है। आप कहें कैसे बनेगा? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये 90 बनेगा। हाँ है ना मेरे बच्चे? पक्का? तो ये 90 है तो स्ट्रेट लाइन, तो ये भी क्या बनेगा? 90। अब दो तरीके हैं, आप या तो यहां से सिमिलरिटी लगा दें या फिर यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाना। तो लेट्स से इफ दिस एंगल इज थीटा, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वाला कोण थीटा है, तो इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं पी। तो मैं आपसे पूछूं बेटा टेन थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी? अच्छा एक बात और भी बताना मुझे, अगर ये वाली ट्रायंगल लोगे तो ये साइड 5 है, ये साइड 12 है, ये साइड कितनी है? 13। 5 12 13, हाँ है ना? तो ये वाली लेंथ कितनी है? 5। ये वाली लेंथ कितनी है? 5। पक्का? ये वाली लेंथ कितनी है? 5। ये पूरी लेंथ कितनी है? 13। तो ये वाली लेंथ कितनी बनी मेरे बच्चे? 8। हाँ है ना? यानी मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ कितनी है? 8। अब ध्यान देना, तो मेरे बच्चे मैं ट्रायंगल ले रहा हूं एम पी एन, एम पी एन, एम पी ए। तो इसमें मेरे बच्चों टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? एम पी ए में थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर क्या हो गया? एम पी, और बेस क्या हो गया मेरे बच्चे? 8। हाँ है ना? तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर हो गया एम पी, बेस हो गया 8। पक्का? अब मेरे बच्चे एक बात बताना, अगर मैं इसमें हल्की सी शैतानी कर लूं और इसको हटा दूं, इन सबको हटा दूं, इसको हटा दूं, थोड़ा एतबार कर लो। अब मेरे बच्चों ये बताइए, ये वाली जो ट्रायंगल है ये भी तो राइट एंगल है, काहे नहीं ट्रिग्नोमेट्री लगा दे रहे हैं बबुआ? तो मेरे बच्चे इस वाली ट्रायंगल में इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये वाला 20, तो बाबू परपेंडिकुलर क्या हो गया? 5, और बेस क्या हो गया? 12। तो 4 दूनी ये 12, 4 दूनी 8, तो एमपी की वैल्यू क्या होगी? 10/3। एमपी की वैल्यू क्या होगी? 10/3। हाँ है ना? बताइए मेरे प्यारे बच्चों एमपी की वैल्यू क्या हो गई? 10/3। पक्का? अब मेरे बच्चों ये वैल्यू है 10/3। तो एक बात बताओ, जैसे इसकी वैल्यू 10/3 आई, ऐसे इसकी भी तो 10/3 आएगी। तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? 10/3 जमा 10/3 करोगे तो उत्तर कितना आएगा? 20/3। दैट वुड बी योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर आ गया। अब मेरे बच्चों मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आप में से कितनों का आंसर सही है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव राइट आंसर? यस लिख दीजिए। 7300 चेतन लगा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे बेटे। मैं तो यही कहूंगा लगा लेनी चाहिए, बाकी अपनी अपनी मर्जी। वेरी गुड, ब्रिलियंट।
थोड़ा एतबार कर लो। अब मेरे बच्चे अगर इसी सवाल को हमको करना होता सिमिलरिटी से, तो हाउ वुड यू सोल्व इन बाय दिस क्वेश्चन बाय सिमिलरिटी? तो आप कहते देखो सर, ये एंगल है थीटा, सर ये दोनों ही ट्रायंगल में सेम है, दोनों ही ट्रायंगल में सेम है। क्यों? क्योंकि सर देखिए इस वाली ट्रायंगल में भी यही एंगल थीटा बन रहा है, हाँ है ना, ठीक है सर। दूसरा सर, इस वाली एंगल में भी यही थीटा बन रहा है। तो अगर सर दोनों ही एंगल में इस एंगल सेम आ गया तो ये तो कॉमन हो गया सर, वेरी गुड। अब बाबू ये एंगल इसका 90, इसका ये वाला एंगल 90, बताओ दो एंगल इक्वल हो गए भाई, एक एंगल कॉमन हो गया और दो कोण हो गया आपस में बराबर 90-90 डिग्री के। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, तो फिर तुम नहीं समझ पाओगे कि तीसरा कोण अगर ये अल्फा होगा तो इसका तीसरा कोण भी क्या होगा, अल्फा। और ये बताए थे 8 सेंटीमीटर कैसे आई, क्योंकि ट्रिपलेट से 13 बनेगी, ये 5 है, रेडियस है सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। समझते नहीं हो? तो ये कितनी आई, 8। अब हमें लेंथ कौन सी चाहिए, तो आप कहेंगे सर हमको चाहिए एमपी, हमको चाहिए एमपी, हाँ है ना। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, इस एंगल थीटा के सामने वाली साइड क्या हो गई, एमपी। थीटा के सामने वाली साइड हो गई एमपी, और पूरी बड़ी ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड क्या हो गई, 5। छोटी ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाली साइड हो गई मेरे बच्चे 8, और पूरी बड़ी ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाली साइड क्या हो गई, 12। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 दूनी 10। तो एमपी की वैल्यू है 10/3, एमपी की वैल्यू 10/3। और मेरे बच्चे अगर एमपी 10/3 है तो ये भी 10/3, 10/3 10/3 कितना हो जाएगा, 20/3। थोड़ा एतबार कर लो। करिए मेरे बच्चे। थोड़ा, देखिए मेरे बच्चों, सर्कल थोड़ा सा अजीब है, ए बी और ए सी की सूरत की दो स्पर्श रेखाएं, आर 5 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए बी और ए का मान याद करा। देखिए मेरे भाई, ये सर्कल है बाबू, इस सर्कल की दो टेंजेंट है, ठीक है जी, ये दूसरी टेंजेंट है, ए बी और ए सी सर्कल की दो टेंजेंट, आर 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर है, ए बी और ए का मान ज्ञात करो। चलिए मारते हैं गोली, समझाते हैं भैया। देखिए भैया, कहता है एक लाइन है बी सी, बी को सी से खींच दिया, देखिए मेरे बच्चे, बीसी की लेंथ 8 है, रेडियस 5 है, तो आप बखूबी इस बात को जानते होंगे कि रेडियस 5 है तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट को मिलाएंगे तो ये रेडियस ही कहलाएगी। तो ये 5 सेंटीमीटर है, हाँ है ना। ये 8 है तो ये हर हाल में 4 होगी। आप कहें कैसे हो जाएगी 4, प्रूफ करके दिखाओ, बता रहा हूं प्रूफ करके। थोड़ा एतबार कर लो, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देखिए मेरे बच्चे, आ जाइए मेरे प्यारे बच्चे, एक बात मुझे बताना, अगर मैं इस नीले वाली लाइन को हटा दूं और इसको इससे मिला दूं, तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं?
ये दोनों ही त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम हैं या नहीं, सिर्फ मैं जो जानना चाह रहा हूं उसी का जवाब. व्हाट यू वांट टू से इफ आई टोल्ड यू दैट इज दीज टू ट्रायंगल्स आर congruent, दिस वन एंड दिस वन. क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं या नहीं? आप कहें कैसे? सर ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, क्योंकि नियम बताए थे किसी पॉइंट से सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है और दोनों की लेंथ आपस में मेरे बच्चों बराबर होती है. हाँ है ना. ये सर्कल की क्या हो गई? रेडियस. ध्यान देना मेरे बच्चे, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर आ गई. किसी पॉइंट से सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती, दोनों की लेंथ आपस में बराबर है. और ये है मेरे बच्चे सर्कल की रेडियस. हाँ है ना. ये सर्कल की रेडियस है और ये वाली जो लेंथ है ये मेरे प्यारे बच्चों कॉमन लेंथ हो गई. ये हो गई कॉमन. तो अब मुझे एक बात बताइए कि तीनों साइड इक्वल होगी तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, और कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हर एंगल इक्वल होगा, यानी जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा. अब मेरे बच्चों मैं इस लाइन को यहां वापसी ले आता हूं. भाई ये कैसी थी वापसी? कैसी है ये अनहोनी, अरे आंख हुई है नम. अब आ जाइए. अब अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल अभी सिद्ध किया इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाली रेडियस है और ये वाली भी रेडियस है. और अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ा दें, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा दें, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा दें, तो ये वाली साइड क्या हो गई? कॉमन. कौन सी बात कर रहा हूं मैं? ये वाली ट्रायंगल. ये ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. क्यों? क्योंकि ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, भाई ये साइड तो हो गई कॉमन, ये एंगल हमने अभी प्रूव किया इक्वल है, और ये साइड है रेडियस हो गई. तो साइड एंगल साइड से ये हो गई दोनों कॉन्ग्रुएंट. और अगर मेरे बच्चे कॉन्ग्रुएंट हो गई तो कॉन्ग्रुएंट होने का एक नियम ये भी है. कहाँ हट रहे हो? कॉन्ग्रुएंट होने का नियम ये है बाबू कि सारी चीजें बराबर है, यानी जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल मेरे बच्चे ये वाला होगा. लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो 180 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री. तो यानी ये वाला कौन होगा मेरे बच्चे? 90 डिग्री. हाँ ना. अब ध्यान दीजिए, माफ करिए भाई, गलती हो गया. अगर ये 5 है ये 4 है तो ये साइड कितनी होगी? 3. आप कहेंगे जी हाँ मान लिया ये साइड 3 होगी, पक्की बात है. अब मेरे बच्चों अगर मैं इसको हटा दूं लाइन से, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, ये 5 ये 4 ये 3, ये एंगल है कॉमन? आप कहेंगे जी हाँ सर ये वाला एंगल कॉमन है. किस किस ट्रायंगल में? इस वाली में भी और इस पूरी बड़े वाली में भी. या मैं थीटा से समझाता हूँ इससे पहले. अगर मैं ये थीटा ले लूं मेरे बच्चे, तो एक बात बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे टेन थीटा होगा सर परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो परपेंडिकुलर 4 है, 20 3 हो गया. हाँ है ना. दूसरी बात, अब मैं इसको हटा दूं, तो मेरे बच्चे इस वाली ट्रायंगल में ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या हुई? परपेंडिकुलर. और ये वाली साइड क्या हो गई? 20. तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और 20 हो गया, बेमान जा मेरा, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, 20 हो गया 5. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी की वैल्यू आएगी 20/3. ये तो हो गया मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से. बहुत सुंदर. ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से. अब इसी सॉल्व को मैं समझाता हूँ आपको सिमिलरिटी के थ्रू. पहले इतनी बात समझो फिर बता रहा हूँ. आइए आपका इंतजार था. क्लियर है मेरे बच्चों?
किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अगर आप चाहते हैं कि हम सिमिलरिटी से कर रहे हैं सर इस सवाल को, तो सिमिलरिटी से करते हैं। अगर आप सिमिलरिटी से करेंगे तो देखिए ध्यान से, सिमिलरिटी से करें कैसे, लेकिन ये सिर्फ समझने वाला काम हो जाएगा कि आप समझते कितना है। करते हैं कोशिश। देखिए यार, इसका नाम O है, इसका नाम P रख लेते हैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी, एक होगी BOP, BOP, और एक ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी AOB, AOB। ये दोनों ही सिमिलर है। कैसे भाई? O एंगल हो गया दोनों में कॉमन, बाकी एक एक एंगल 90 90 हो गया, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल अल्फा होगा, तो इसका ये वाला एंगल अल्फा होगा। हाँ है ना? अब प्रूव करते हैं। अब मेरे बच्चों ये बताओ, यहां थीटा के सामने वाली साइड क्या है? तो आप कहेंगे सर 4। और बड़े वाली ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड क्या है? AB। छोटे वाली ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड क्या है? 5। हाँ है ना? बड़े वाली में 90 के सामने वाली साइड क्या है? तो आप कहेंगे OA। OA क्या है मेरे बच्चे? OA। थोड़ा तबा, ठीक है जी। छोटे वाली में अल्फा के सामने वाली साइड क्या है? 3। और बड़े वाली में अल्फा के सामने वाली साइड क्या है? 5। अब देखिए, अगर एक बार आप इन दोनों को ले लेंगे तो 5 चौक 20, AB ऊपर, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 20/3। हाँ है ना? ऐसे ही 3/5 को अगर 3/5 बराबर 5/OA लिख देंगे, जब तो आप जानते क्या होगा? 5 को 5 से गुना किया 25, OA को किया तो OA की लेंथ आ जाएगी कितनी? 25/3। दिस वुड बी योर आंसर माय डियर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।